Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Again, welcome back in this online session of class 8 in mathematics. Yesterday, we discussed about the various part of the exponent, and already you know that unit number 2, chapter number 12 is going on from your supplementary book. So you can also seeing that the first pages of the exponent. So today we just whatever the things I represent over here, you just write down in your fair book. fair book में आपको ये सब चीज़ मेंशन करनी है, क्योंकि वॉट एवर द पोर्शन वी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट वी हैव टू डिस्कस्ड अगेन as a review parts, because of this all are the parts is displayed in your screen, that is negative uh, numbers and negative exponents how to represent over here. So first of all, this is a portion from the NCRT book. If you haven't this, then you can directly write from here. If you have this NCRT book, then try this one, page number 194 from the NCRT book. यदि आपके पास बुक नहीं है, then you have to write from this all the numbers from here. But this questions also having the answer into the blue colors. So this is just a revision whatever we discussed into the earlier class. Just one by one we have to check it out. Find the multiplicative inverse of the following. So हमें इसमें multiplicative inverse find करने हैं. So 2 raised to minus 4, that is the first question. इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली जब नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है वो वन के नीचे चला जाता है, मतलब वन बाई टू रेस टू फोर, ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ टू रेस टू फोर, ऑब्वियसली वन इंटू टू बाई फोर है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ? टू रेस टू फोर हुआ. सिमिलर वे 10⁵ है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/10⁵. सो 10⁵ इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/10⁵. Similar way in the third portion 7⁻². So obviously we have to write that 1/7⁵. तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं, और उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बना सकते हैं? 1/7 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा. तो 1/7 का रेसिप्रोकल होता है 7⁻². सिमिलर वे 5⁻−3, तो 1/5⁻3. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5⁻3 इज देयर. Similar way 10⁻100, so 1/10⁻100, the multiplicative inverse is 10⁻100. तो ये हो गई पूरी प्रैक्टिस आपकी. यही चीज़ आपको अपनी फेयर बुक में भी मेंशन करना है, और जो भी चीज़ आज बता रहा हूँ सब कुछ आपको अपने फेयर बुक में लिखना है, और वही फोटोग्राफ्स आज के होमवर्क में मुझे सेंड करना है. सो स्टार्ट्स फ्रॉम दिस बिगिनिंग to end, whatever I explaining the examples, any kinds of the things that you have to cover in your fair book, as well as you have to send it as a today's homework. Is it clear? So let us move after into the first portion. Now the second portion, ये भी आपको अपनी फेयर बुक में ही लिखना है दोनों, और दोनों फेयर बुक में लिखने के बाद ही आपको वही चीज़ मुझे होमवर्क में सेंड करनी है. इज इट क्लियर? सो एक्सपांड द फॉलोइंग नंबर्स इज यूजिंग एक्सपोनेंट. कल हमने ये सब कुछ सीखा था, उस चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना है और अपनी बुक में लिखना है. इज इट क्लियर? सो 1025.63 को आप कैसे एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे? तो कल मैंने बताया था वही प्रोसीजर से आज आपको ये कैलकुलेट करना है और मुझे सेंड करना है. इज इट क्लियर? तो ये दोनों भी आज के होमवर्क में ही रहेंगे. सो दैट इज ऑल्सो बी डायरेक्टली सीइंग फ्रॉम पेज नंबर 194. तो ये जो एनसीईआरटी के दो चीज़ मैंने आपको बताई आज बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, ये चारों चार चीज़ अपने फेयर बुक में लिख के वही होमवर्क में मुझे सेंड करना है. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now let us start with the
previous days, just we have to using the practice question 1.1. ये भी चीज़ आपको अपने फेयरबुक में लिखनी है, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1. अब जो फर्स्ट थिंग है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 ए एंड बी, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस के दोनों क्वेश्चंस आपको रिप्रेजेंट करने हैं, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ वन काइंड ऑफ द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके आपको दोनों सम्स यहाँ पे कैलकुलेट करके ही दिया है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर बुक. तो आज के एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस और अभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 ए एंड बी, ये दोनों चीज़ आपको मेंशन करनी है और अपने ही फेयर बुक में अच्छे राइटिंग्स में लिख के वही चीज़ मुझे सेंड करनी. इज इट क्लियर? तो आज आपका जो सेशन रहेगा वो पूरा राइटिंग का रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ आपको फेयर बुक में लिखनी है और वही चीज़ आप होमवर्क में सेंड करो. सो इसी की जब भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो ये सब चीज़ आफ्टर राइटिंग इनटू द फेयर बुक यू कैन डायरेक्टली यूज योर रफ बुक. रफ बुक का यूज़ कीजिए और प्रैक्टिस उसमें कीजिए. सो फेयर बुक में तो एक ही बार करना है, तो ये सब चीज़ सीक्वेंस में लिखी हुई चाहिए. सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 ए एंड बी दैट इज ऑल्सो बी मैंशन, और आप अपने सप्लीमेंट्री बुक में से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं और वहाँ से भी आप क्वेश्चंस लिख के मुझे सेंड कर सकते हो. तो ये आपका सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट ऑफ इट. नेक्स्ट 1.1 का ए बी के बाद सी एंड डी, सो दैट इज ऑल्सो बी कवर्ड अप 7 6 sorry C and D from the practice question 1.1. so that is also be covered here. so practice question 1 के 1.1 के कितने नंबर्स हुए? A B C and D. ये चारों चार क्वेश्चंस 1.1 के आपको लिखने हैं. तो ये चारों चार क्वेश्चंस जस्ट यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर बुक. एंड आज आप इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे जितना मैंने बोला है. इज इट क्लियर? तो जब प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्रैक्टिस आप जो भी करेंगे वो प्रैक्टिस कितनी करेंगे. आज के एनसीईआरटी के दो प्रैक्टिस इसमें सॉल्यूशन के साथ ही दिया है, वो पहले आप अपनी फेयर बुक में लिखेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखने हैं 1.1 के ए बी सी एंड डी. दैट इज ऑल्सो गिवन द सॉल्यूशन इन सेम वीडियो. ये वीडियो में मैंने दिया है. तो चारों चार क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के और दो एनसीईआरटी के, इस चारों सब कुछ आपको आज सेंड करना है, बिकॉज ऑफ इट्स पार्ट ऑफ द डे 1. कल हमने जो होमवर्क दिया था वो सिर्फ टैक्स के ओरिएंटेड था. आज हम जो होमवर्क दे रहे दैट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस. सो आई होप सो दैट you all are worried about these things and sincerely work on it and you have to send it. Is it clear? तो आज इतना ही चीज़ बहुत छोटे वीडियोस में सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं दे रहा हूँ, so you can directly cover it. I hope so that you have to make perfect fair book of mathematics, and whenever it required I wants to give the instruction for the submission, so that time you have to submit. Otherwise still you have to send the photographs, capture the photographs from it and send it to me. Is it okay? तो आज फिर से क्लियर कर दूं कि इतनी चीज़ आपको मेंशन करनी है एनसीईआरटी के दो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1.1 के ए बी सी डी. ये सभी चीज़ आपको फेयर बुक में ही मेंशन करना है और उसमें से ही फोटोग्राफ्स मुझे सेंड करना है. इज इट क्लियर? So this is one things we explain into the end of day 2. We will meet very soon into the next lecture. Till you have to do the practice of this expanded form. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.